नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम आउट एनएस। आज आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में जानना शायद जरूरी होगा। जी हां, उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला, जहां एक 14 साल की बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ वो दिल दहला देने के लिए काफी है। उस बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई वो इंसानियत को शर्मसार कर देने के लिए काफी है। वो अपराधी जिसने सिर्फ अपराध नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं इस केस का आरोपी कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि इस अपराध के पीछे एक यूट्यूबर पत्रकार है, तो दूसरी ओर आरोपी खाकी वर्दी पहनने वाला एक दरोगा अमित मौर्य। दरअसल आज की ये कहानी किसी अफवाह पर नहीं टिकी बल्कि एफआईआर जांच और मीडिया की रिपोर्ट पर आधारित है। सवाल ये नहीं कि अपराध हुआ है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि जब कानून का रखवाला ही आरोपी बन जाए तो इंसाफ कौन करेगा। तो ये हैरान कर देने वाला मामला कानपुर के सेंडी इलाके से सामने आया। पीड़िता जो 14 साल की नाबालिग बच्ची है, वही परिवार के मुताबिक बच्ची एक रात घर से बाहर निकली। इसी दौरान दो लोग उसे जबरन अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए। लेकिन बाद में उस मासूम बच्ची के बारे में परिवार को जो जानकारी मिली वो किसी भी परिवार के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है। एफआईआर में उस बच्ची ने लोगों के नाम बताए। पहला नाम एक यूट्यूबर पत्रकार, तो दूसरा उत्तर प्रदेश की पुलिस में तैनात दरोगा। तो दोनों ने मिलकर उस बच्ची के साथ जबरन रेप किया। ये कोई सोशल मीडिया दावा नहीं बल्कि कानूनी दस्तावेजों में दर्ज आरोप हैं। मामले की जांच शुरू होती है, जहां आरोपी यूट्यूबर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन खाकी वर्दी में तैनात दरोगा अमित मौर्य कहीं फरार हो जाता है और यहीं से ये मामला अपराध का नहीं रहता बल्कि एक ऐसा मामला बन जाता है जब पुलिस और जनता के भरोसे का जब एक आरोपी आम आदमी होता है तो कार्रवाई तेज की जाती है। लेकिन जब वही नाम वर्दी से जुड़ा होता है तब सवाल उठता है कि इस केस में सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। जहां मीडिया रिपोर्ट के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आता है और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। थाना स्तर पर कार्रवाई होती है, जांच का दायरा बढ़ाया जाता है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि क्या ये कार्रवाई काफी है। वही दूसरी ओर पीड़िता का परिवार डरा हुआ है। उसका कहना है कि जब उन्होंने बताया कि दो आरोपियों में से एक आरोपी पुलिस वाला भी है तो शुरुआती दौर में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। ये डर सिर्फ उस परिवार का नहीं है बल्कि ये डर हर उस इंसान का है जो सिस्टम से इंसाफ मांगता है। वहीं इस केस में पॉक्सो एक्ट लगाया गया। ये कानून नाबालिग की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इस केस में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी है। कानून साफ है, वर्दी हो या फिर कोई अपराधी, सजा में कोई छूट नहीं। अब देखना है कि कानून अपराध की भूमि पर कितना सख्त बन पाता है। ये सिर्फ कानपुर का मामला नहीं, ये हर उस अपराध का मामला है जो अपराधी द्वारा होता आ रहा है। अगर आरोपी ताकतवर हो तो क्या, और अगर आरोपी सिस्टम का हिस्सा हो तब क्या। तो क्या पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा? लेकिन सवाल ये है कि क्या सिस्टम खुद को बचा पाएगा या फिर पीड़िता को।